और आज विशेष कार्यक्रम आप सभी को पता है कि पिता श्री ब्रह्मा बाबा जो हम सर्व ब्राह्मण आत्माओं के अलौकिक पिता है, आज उसके यादों में हम सभी बैठे हैं तपस्या करने। पिता श्री ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस पे हम सब ने यहाँ उपस्थित हुए। आज का ये कार्यक्रम हम सभी के लिए बहुत ही महिमा करने योग्य, बाबा का गुणों की धारणा करने का अपने जीवन में, बाबा कहते हैं ना, बाप समान बनने का लक्ष्य रखो। आज बाबा ने हम सभी को मुरली के माध्यम से भी बहुत सारी ज्ञान की बातें समझाए। बाबा इशारा भी किया, समझाया भी, और खुद उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मा बाबा कैसे त्याग तपस्या पुरुषार्थ करके संपन्नता को पाया, वो भी हम सभी ब्राह्मण वत्सों को सुनाया बाबा ने। तो हम इन सारी बातों को अपने जीवन में धारणा करेंगे, अपने जीवन को भी सर्वश्रेष्ठ उत्तम बनाएंगे। बाबा ने कहा, पुरुषार्थ की गति को कभी भी ढीला नहीं होने देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितना भी आ जाए, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बाबा जब अपना अचल संपत्ति यज्ञ में समर्पण किया तो बाबा तनिक भी संशय नहीं लाया अपने मन के अंदर कि आज तो मैं दे रहा हूँ, कल मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाबा ने थोड़ा भी संकल्प नहीं चलाया, निसंकल्प निस्वार्थ भावनाओं से बाबा ने अपनी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि अपना परिवार, अपना जीवन भी किसके कार्य में समर्पण किया? बाबा के कार्य में। तब कहा जाता है ना, धन सफल उसी का होता है जो ईश्वर के कार्य में लगाते हैं, नहीं तो किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी राजा खाए, हाँ? सफल उसी का हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। धन की सेफ्टी के लिए आज देखिए लोग बैंक में रखते हैं ना, आवश्यकता के लिए घर में रखते हैं, लेकिन चोर भी लूट ले जाता है, आग भी जला देता है। अगर बैंक में रखा तो गवर्नमेंट खाता है, विनाश हो गया, बैंक में पड़ा रह गया तो कौन खाएगा? यदि उसी धन को हमने भगवान के कार्य में लगाया तो भगवान कहते, एक लगाओगे तो दूसरा मैं दूंगा और ब्याज सहित रिटर्न करूंगा। तो भगवान इस बात के लिए हम सभी बच्चों को गारंटी भी किया, आप यहाँ लगाओ तो सतयुग में मैं आपको भरपूर दूंगा। तो बाबा कितना अपना अचल संपत्ति लगाया, और जब ये यज्ञ की स्थापना किया बाबा ने, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो कितने सारे विघ्न आए। कहते हैं ना, जब शुभ कार्य करो, कुछ अच्छा करने को चलो तो बाधाएं
बहुत आते हैं, विघ्न बहुत आते हैं। तो बाबा के जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां आया, पर बाबा ने उसे क्या किया? चुनौतियों की तरह स्वीकार किया। बाबा ने कहा कितना भी चुनौतियां देंगे सब मैं स्वीकार करूंगा और हिम्मत का कदम कभी भी पीछे नहीं हटाएंगे। बाबा संघर्ष करके अपना जीवन को सफल किया, बाबा के कार्य में लगा के। आज देखिए पूरे 158 देशों में किसको याद कर रहे हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा को। 158 देशों में, देश विदेश हर एक स्थानों में आज के दिन 18 जनवरी के दिन बाबा को याद हर एक ब्राह्मण वंश कर रहे हैं और हर एक सेंटर में बाबा की तस्वीर। इन्होंने कितना बड़ा सेवा और तपस्या किया, जो इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध इसे मिला। इतने बड़े जहान में सब आत्माएं इसको याद करते हैं। और बाबा ने कहा कि मैंने अपना सारा चीज समर्पण करके ट्रस्टी बना और थोड़ा भी हमें लगाव नहीं रहा। तो बाबा का देखिए कितनी बड़ी दिल है। अब कहते विशाल दिल, विशाल बुद्धि और विशाल सेवा भी किया बाबा ने। सारी संपत्ति बाबा ने मम्मा को समर्पण कर दिया और फिर बाबा से बाबा की बेटा नारायण दादा 10 रुपये बस की किराए मांगा। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने सब बाबा को समर्पण कर दिया। यदि आपको 10 रुपये चाहिए तो बाबा से मांगो, मम्मा के पास जाओ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और बाबा की बेटा को बिजनेस के लिए बाहर जाना था, अब बस किराए तो चाहिए ही। अब उसके लिए बाबा पैसे तो नहीं दिया ना, क्योंकि बाबा के तो लौकिक बेटा था और बाबा तो अपने पास रखा ही नहीं जो देंगे। फिर वो नारायण दादा मम्मा के पास गए, मम्मा से बोले कि मुझे 10 रुपये की जरूरत है और मैं बाहर जा रहा हूँ कारोबार के लिए। तो मम्मा ने कहा ठीक है, मैं 10 रुपया तो दूंगा, लेकिन इस 10 रुपये से जो आप बिजनेस व्यापार के लिए जा रहे हैं ना कमाने, आपकी पहली कमाई का जो वो पैसे होंगे ना, आपको बाबा के घर में रिटर्न में देना होगा। अब देखिए बाबा की सेवा की विधि। मम्मा 10 रुपये दिया नारायण दादा को, वो मुंबई गए, बिजनेस भी किया। जब पहली मंथ की कमाई उसे मिला तो वो क्या किया, नारायण दादा वापस आया। फिर वो आकर के मम्मा के हाथ में वो अपना पहली कमाई का धन बाबा के सेवा के लिए दिया। तो आज यज्ञ में इतनी सेवाएं कैसे हो रही है? सेवा तो कौन कर रहे हैं? बाबा के बच्चे ही कर रहे हैं ना। तो बाबा के बच्चों का धन बाबा सफल कर रहे हैं। आज बाबा बोला मैं तिजोरी में सेव करके रखा हूं,
इसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता है। और बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए कौन सा अभ्यास किया? जो पाना था पा लिया, पा लिया, पा लिया। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। बाबा ने सब कुछ भगवान को देने के बाद भी क्या कहा? पा लिया मैंने, भगवान मिला, और क्या चाहिए? इतने संतुष्ट, थोड़ा भी असंतुष्टता ब्रह्मा बाबा के मन के अंदर नहीं आया। तो बाबा की तपस्या बहुत तीव्र था, तभी तो बाबा संपूर्णता को पाया। और बाप दादा के पास वतन में पहुंचे, और वतन से आज भी बाबा सेवा कर रहे हैं सूक्ष्म रूप से। सभी ब्राह्मण बच्चों को, पूरे विश्व की आत्माओं को पालना दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं बाबा। ऐसे नहीं है कि साकार में बाबा नहीं है तो बाबा सेवा नहीं कर रहे। बाबा के जाने के बाद भी बाबा ने कितनी बड़ी सेवा किया। कई बार हम सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं सेवा होगा कैसे, लेकिन बाबा, ब्रह्मा बाबा ये संकल्प नहीं किया। बाबा जब शरीर छोड़ा तो यज्ञ में और सेवा की विस्तार हो गया, और इतनी विस्तार हुई कि आज 8,000 से अधिक रजिस्टर सेंटर है। सोच सकते हैं, 50,000 से अधिक समर्पित कौन है? बहने हैं। शुरू में देखिए, जब ब्रह्मा बाबा थे साकार में, उस समय 350 कन्याएं। ब्रह्मा बाबा पूरा फैमिली, और कितने 14 साल तक तपस्या किया बाबा ने, और अपनी संपत्ति से 14 साल तक बच्चों को पाला, खिलाया पिलाया, खोआ मिश्री मलाई। और जब बेगरी का पार्ट आया तो क्या हुआ? छाछ और बाजरे की रोटला खाने को मिला। तो देखिए, वो 350 कन्याओं में भी, भाइयों माताओं में भी बहुत सारे बांट गए। बाप रे, यहाँ ये छाछ पीने को मिलता है, बाजरे की रोटला खाना पड़ेगा, यही खाने यहाँ है। बेगरी का पाठ चला तो उस समय, अब देखिए दोपहर का टाइम था, भोजन खाने का, यज्ञ में कुछ भी नहीं था। मम्मा बाबा के पास आए और मम्मा बोली, बाबा 1 बजे बच्चों को भोजन का टाइम है, भोजन तो देना पड़ेगा, भोजन बिना तो ये जीवन कैसे चलेगा। तो बाबा बोला, ठीक है, भोजन मिलेगा बच्चे को। बाबू को भोग लगेगा तो बच्चे भोजन खाएंगे, बाबा खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे, बाबा भूखे रहेंगे तो बच्चे भी भूखे रहेंगे। तो इतना बोलने के बाद मम्मा चली गई। बाबा ने जो भी कुछ कहा, मम्मा ध्यान से एकाग्रता से सुनकर चली गई। और कुछ देर के बाद मनियाडार से 1000 रुपये की लिफाफे आए बाबा के यज्ञ में। अब देखिए, उस पैसे से
अनाज खरीदा, फल खरीदा, सब्जियां खरीदा, तेल मसाले खरीदे, भोजन बना, बाबा को